Hey everyone, welcome back to my channel, and today we are going to study how to add unlike fractions. So let's get started. So guys, मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमें 3/4 एंड 5/7 को ऐड करना है। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन अनलाइक हैं। व्हाई? क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है दैट इज द बॉटम नंबर 4 एंड 7 दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? सो टू add these two fraction we require to make them like, हमें इनको first of all like बनाना पड़ेगा। So we have to make these fraction like. So like कैसे बनाए? Like मतलब कि हमें इन दोनों की डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों की डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। सो द स्टेप नंबर 1 सेज कि हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। लेकिन हमें एलसीएम क्यों निकालना है? हम एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। So the ultimate motive is to make these two fraction equivalent, and जब हम इन दोनों को equivalent कर देंगे तो ये दोनों के जो denominators हैं वो दोनों equal हो जाएंगे और ultimately हमारे जो ये दोनों fractions हैं वो like बन जाएंगे और then we can easily add them। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो लेकिन for finding LCM also we can apply some short tricks also in this case। तो वो short trick क्या है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो नंबर हैं उन दोनों को LCM करना है, तो in this case we have to find the LCM of 4 and 7। तो हम कॉन्टिन्यूस डिवीजन मेथड कर सकते हैं लेकिन दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स होते हैं तो हमें एलसीएम फाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? If the denominators are co-prime, we do not need to find the LCM of those number, we can directly find their LCM। तो in this case जो मैंने नंबर लिए हैं उन दोनों की डिनोमिनेटर भी co-prime है। here 4 and 7 are co-prime numbers। why? because इन दोनों का जो HCF होता है वो 1 आता है। so that's why they are co-prime numbers। so co-prime numbers का LCM find करने के लिए हम डायरेक्टली उन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 4 और 7 का प्रोडक्ट करूं, दैट इज मल्टीप्लाई करूं, तो 28 आएगा और 28 ही इन दोनों का एलसीएम भी है। So guys, please remember this very short and simple trick but very very effective। ये काम कहाँ पे आती है? When we have to add very large like fractions, right? तो उनके एलसीएम फाइंड करने के लिए हमको बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है। तो वहां पे आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों की डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स हैं, देन वी डू नॉट रिक्वायर टू फाइंड the LCM by continuous division method, by any other method we can directly multiply the numbers। ओके, सो अब हमारा एलसीएम आ चुका है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम फाइंड करेंगे स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 2 है एलसीएम फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। सो फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं हमें, मींस 3/4 को इक्विवेलेंट करना है और 5/7 को भी इक्विवेलेंट बनाना है। सो 3/4, तो क्योंकि मेरा जो एलसीएम आया है 28, ये अब हमारा न्यू डिनोमिनेटर बन चुका है। तो 4 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 28 आ जाए, और उसी नंबर से ही मेरे को न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 28 आएगा। इट मीन्स मुझे 3/4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है।
तो जो मेरा नया इक्वलेंट फ्रैक्शन आता है वो क्या है, 21/28। सिमिलरली मुझे 5/7 का भी इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो 5/7 में डिनोमिनेटर शुड बी 28, राइट। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा, तो 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यस, ऊपर दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दिस केस यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमें जो डिनोमिनेटर है वो हमें 28 चाहिए। So this becomes 20/28. So now you can see कि हमारे जो दो इक्वलेंट फ्रैक्शंस आए हैं वो है 21/28 and 20/28. So these are our final fraction. तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. This is our last step. तो let me write it. Step number 3. इन दोनों को हमें ऐड करना है. तो अब आप देख सकते हैं कि आफ्टर फाइंडिंग एलसीएम एंड देन आफ्टर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको जो दो फ्रैक्शंस मिले हैं वो कैसे हैं, लाइक हैं, इन दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, राइट, 28 एंड 28. सो नाउ इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू सॉल्व देम. तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, तो यस, अब हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर बिकम्स 28. जो हमारा फाइनल फ्रैक्शन आएगा उसका भी डिनोमिनेटर 28 ही होगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या है 21 प्लस 20. तो क्या बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर 41 और डिनोमिनेटर इज 28. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 41/28 आफ्टर एडिंग. लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि क्या हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैन वी सिंप्लीफाई दिस फाइनल फ्रैक्शनल आंसर दैट इज 41/28. क्या सिंप्लीफाई हो सकता है? वेल, इन दिस केस ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सो दिस इज अ फाइनल आंसर एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व the unlike fractions and this is how we add them. So I hope you understood this concept very well. And ये जो short trick मैंने आपको बताई है ये आपके बहुत काम आने वाली है, so please do not forget it. So thanks for watching this video and I'll see you in the next video. Bye.